आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो हर उस भक्त के मन की शंका को दूर कर देगी, जो कभी भगवान राम का जाप करता है, कभी श्री कृष्ण का, कभी हनुमान जी का और कभी स्वयं भोलेनाथ का। प्रश्न यह है, क्या अनेक देवी देवताओं की भक्ति करने से मार्ग भटक जाता है? क्या अलग अलग नामों का स्मरण भक्ति को भ्रमित कर देता है, या फिर यह सब भी स्वयं भगवान शिव की ही लीला है? इस गूढ़ रहस्य का उत्तर हमें मिलेगा आज की इस कथा में। तो आइए सुनते हैं भक्त आनंद और भगवान शिव के दिव्य संवाद की अमर कथा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अनुभूत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आनंद एक साधारण युवक था, लेकिन उसकी आत्मा भक्ति में डूबी रहती थी। उसके दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती। वह स्नान करके सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देता और कहता, हे सूर्य देव, आप ही समस्त जीवन के आधार हैं, आप ही से मेरी सांसें चल रही हैं। फिर वह अपने पूजा घर में बैठकर लक्ष्मी माता का मंत्र जाप करता। वह मानता था कि लक्ष्मी माता की कृपा से ही घर परिवार में समृद्धि और शांति बनी रहती है। दिन के मध्य में जब वह अपने कार्यस्थल पर पहुंचता तो वहां उसकी मेज पर लगे हनुमान जी के चित्र को प्रणाम करता। वह कहता, हे पवन पुत्र, आप ही मेरे जीवन की शक्ति हैं, मुझे हर कठिनाई से बचाइए। चित्र को देखते ही उसके भीतर नई ऊर्जा का संचार हो जाता। शाम को वह अपने मित्रों और परिवार के साथ भजन करता। कभी वह कृष्ण की बांसुरी की मधुरता में खो जाता तो कभी रामचरितमानस के सुंदर छंद गुनगुनाता। और जब रात्रि गहराती, जब पूरा संसार नींद में होता, आनंद अपने कमरे में दीपक जलाता और बड़े मनोयोग से शिव चालीसा का पाठ करता। हर शब्द उसके लिए मंत्रमय हो जाता। वह मानो अपनी आत्मा को शिवमय कर देता। भक्ति उसकी आदत नहीं थी, वह उसकी श्वास थी, उसका जीवन था। लेकिन समाज में हमेशा प्रश्न उठते हैं। एक दिन गांव के एक पंडित ने आनंद से कहा, आनंद, तेरी भक्ति बिखरी हुई है। कभी तू राम का नाम लेता है, कभी कृष्ण का, कभी हनुमान का और कभी शिव का। अरे, इतने नामों का जाप करेगा तो ईश्वर भी भ्रमित हो जाएंगे। किसे पुकार रहा है तू? यह सुनकर आनंद का मन भारी हो गया। उसके हृदय में शंका उत्पन्न हुई। क्या सच में मैं गलत कर रहा हूं? क्या अनेक नामों का जाप भक्ति की भूल है? उसका मन व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगा, कहीं मेरी भक्ति अधूरी तो नहीं? कहीं मेरे भगवान मुझसे रुष्ट तो नहीं? एक शाम वह पास के प्राचीन शिव मंदिर गया। मंदिर में अद्भुत शांति थी। दीपक की लौ स्थिर थी, हवा भी मानो ठहर गई थी। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और अश्रु भरी आंखों से बोला, हे भोलेनाथ, कृपा कर मेरी उलझन सुलझाइए। क्या मैं गलत हूं जो आपके साथ साथ विष्णु, लक्ष्मी, राम, कृष्ण, हनुमान सभी के नाम लेता हूं? क्या अनेक नामों का जाप करना अनुचित है? तभी मंदिर का वातावरण बदल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ और भी उज्जवल हो गई। आनंद ने आंखें खोली तो सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। उनका स्वर गंभीर था, परंतु उसमें असीम करुणा थी। शिव बोले, वत्स आनंद, तेरा प्रश्न भक्ति की गहराई से उत्पन्न हुआ है, अतः मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। सुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य अपनी किरणों से अनगिनत जलाशयों में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा अनेक रूपों में पूजे जाते हैं। राम, कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा, हनुमान, ये सब मेरे ही विभिन्न आयाम हैं। मेरे ही प्रकाश के अलग अलग रंग हैं। नाम और रूप भले अनेक हों, पर आत्मा एक ही है, और वह मैं हूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तेरी समझ के लिए मैं तुझे कुछ दृष्टांत देता हूं। सूर्य और किरणें, एक सूर्य है, पर उसकी किरणें असंख्य हैं। क्या तू कहेगा कि यह किरण अलग सूर्य की है और यह किसी और सूर्य की? नहीं, सब एक ही सूर्य से आती है। इसी प्रकार सभी देवता एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। नदियां और समुद्र,
कितनी ही नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, उनका जल अलग अलग दिखाई देता है, पर अंत में सब एक ही समुद्र में जाकर मिल जाता है। ऐसे ही सारी भक्ति अंत में उसी एक परम सत्य तक पहुंचती है। दीपक और लौ, हजारों दीपक जलाओ, हर दीपक में अलग लौ दिखाई देगी, लेकिन आग तो एक ही तत्व है। ऐसे ही ईश्वर के रूप अनेक हैं, पर आत्मा एक है। वृक्ष और पत्ते, एक विशाल वृक्ष के कितने ही पत्ते होते हैं, पत्तों के आकार अलग होते हैं, रंग अलग होते हैं, पर जड़ तो एक ही होती है। भक्ति का भी यही रहस्य है। मानव शरीर, तेरे शरीर में आंख, कान, हाथ, पैर सब अलग अलग हैं, पर आत्मा एक ही है। वत्स, आनंद, भ्रम तभी जन्म लेता है जब मनुष्य ईश्वर को बिखरे हुए रूपों में देखने लगता है। लेकिन जो हर नाम, हर मंत्र, हर देवता में उसी एक परमात्मा को देखता है, वह सच्चा ज्ञानी है। यदि तू राम का नाम लेता है तो मैं सुनता हूं, यदि तू कृष्ण कहता है तब भी मैं सुनता हूं, यदि तू दुर्गा या लक्ष्मी का स्मरण करता है तब भी मैं ही उपस्थित होता हूं, क्योंकि मैं शब्दों का भूखा नहीं हूं, मैं भाव का भूखा हूं। तू चाहे कितने ही नामों से पुकारे, यदि तेरे हृदय में प्रेम और श्रद्धा है तो मैं हर नाम में उपस्थित हो जाता हूं। भक्ति का सार एकत्व में है। मंत्र अनेक हो तो भी दोष नहीं, पर तेरे मन में भटकाव न होना चाहिए, तेरा मन स्थिर होना चाहिए, तभी हर नाम तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। वत्स, स्मरण रख, सभी देवताओं की आत्मा एक ही है और वह मैं हूं। जिसने यह जान लिया कि हर रूप में वही चेतना विद्यमान है, उसने भक्ति का सार पा लिया। तू जहां भी प्रेम से ईश्वर को पुकारेगा, मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा। नामों का अंतर भ्रम है, भाव का एकत्व ही भक्ति का सार है। भगवान शिव की वाणी सुनकर आनंद की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नीलकंठ, आपने मेरी आत्मा को शांति दी। अब मैं जान गया हूं कि भक्ति नामों में नहीं, भाव में है। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, वत्स, तू जिस नाम से भी पुकारेगा, यदि हृदय सच्चा है तो मैं वहां अवश्य उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, यही है भक्ति का वास्तविक रहस्य। नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, पर परमात्मा वही एक है। हमें अपने हृदय में उसी एक प्रेम और श्रद्धा को बसाना है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव।